कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब के जो पंक्तियाँ लिखी इसी भाव से हैं जो आप रही है। सिर्फ अपना काम कीजिए, किसी से न दोस्ती रखिए न किसी से बैर रखिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर अपने काम पर फोकस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज है 13 जून 2024। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देखने वाले बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। पहला सवाल, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। ध्यान में रखना, अच्छा सवाल है। और बाल श्रम निषेध दिवस है इसलिए पूछा जा सकता है कभी भी किसी भी एग्जाम में। 12 जून को। देखिए, इससे रिलेटेबल व्याख्या देखिए। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो बाल श्रम की जो भयावहता है, यानी जो डर है इसका, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इसके उन्मूलन के लिए, इसके जड़ से खात्मे के लिए सामूहिक प्रयासों को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। मतलब बाल मजदूरी, बाल श्रम वाली बात है। वर्ष 2024 के विश्व बाल श्रम दिवस की थीम, अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम का अंत करें। वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी दिवस हैं, दिवस अगर नहीं भी पूछे जाए तो उनकी जो थीम है वो अवश्य पूछी जा सकती है। तो 2024 का जो विश्व बाल श्रम दिवस है इसकी क्या थीम है? अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम का अंत करें। देखिए, सर्वप्रथम जो ये दिवस है ये 12 जून 2002 को है जो मनाया गया था। सबसे पहले पूछ लिया जाए कि ये बाल श्रम दिवस कब से प्रारंभ हुआ, या जानकारी के लिए भी आपके ध्यान में होना चाहिए डाटा। तो 12 जून 2002 से इसको जो मनाना प्रारंभ किया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया गया था। और किसके? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाना प्रारंभ किया गया 12 जून 2002 को। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए आप। एक तो महिला, दूसरी बात पहली, और तीसरी बात भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है पहली महिला? तो वो है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है जो बन गई है भैया। देखें तो तमिलनाडु के रानीपेट जिले के अरकोणम में नौसेना वायु स्टेशन INS राजली में आयोजित पासिंग आउट परेड में इन्हें पहली पायलट है जो बनाया गया है। सवाल है, हेल ब्राउन नेकर कप 2024 में ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब है जो जीता है? सुमित नांगल ने। किसने? सुमित नांगल ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन है जो किया है? तो अभय प्रसाद होता की लीडरशिप में, अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। और ये क्यों किया? भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों, जो भुगतान वाला है उसके जोखिम उनको कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अभय प्रसाद होता। और ये किसने बनाई है? भारतीय रिजर्व बैंक ने गठित की है। देखिए व्याख्या, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, जिससे भुगतान संबंधी धोखाधड़ी को कम करने में जो क्या मिलेगी? मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा बना है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया ने हाल ही में आर्टेमिस जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किया और ये 42वीं कंट्री बन गई है। आर्टेमिस समझौता क्या है थोड़ा सा ये देख लो।
यह नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के संचालन का मार्गदर्शन करने वाले मॉडलों के एक सेट के लिए एक गैर सरकारी राजनीतिक कदम है, जिसे नासा तथा 7 अन्य देशों द्वारा 2020 में जो लॉन्च किया गया था, आर्टेमिस समझौता। सवाल पूछा जा सकता है कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 फॉर्मूला 1 रेस प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसमें? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 फॉर्मूला 1 रेस, जो आपने देखी हुई ना, टीवी में दिखाते हैं, यूट्यूब पर भी है, छोटी छोटी सी गाड़ियाँ लगती है, ग्राउंड इधर उधर बहुत स्पीड से चलती है, वही फार्मूला 1 रेस प्रतियोगिता होती है। तो उसमें जीता है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 की जो ये प्रतियोगिता हुई, इसमें मैक्स वेरस्टेपेन ने है जो ये प्रतियोगिता जीती है। मैक्स जो अपने वेरस्टेपेन है, इन्होंने लगातार तीसरे वर्ष ये कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का प्रथम बार आयोजन ओंटारियो के बौमनविले में हुआ। मॉस्पोर्ट पार्क में वर्ष 1961 में है जो किया गया। ठीक है, प्रथम बार। सवाल पूछा जा सकता है नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, आशीष कुमार दास को। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। अगर आपसे निदेशक पूछ लिया जाए तो आशीष कुमार दास, और वर्तमान सीईओ की बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय आयात निर्यात बैंक ने भी हाल ही में अपना नया कार्यालय कहाँ खोला? नैरोबी, केन्या में। भारतीय आयात निर्यात बैंक के इस कार्यालय का उद्देश्य संसाधन समृद्ध और जनसांख्यिकी रूप से युवा पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में भारत के व्यापार का विस्तार करना है। भारतीय आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके सीईओ कौन है? हर्षा बंगारी। सवाल आपसे पूछा जा सकता है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स नामक आत्मकथा किसकी जीवनी पर लिखी गई है? सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये बिल गेट्स की जीवनी पर लिखी हुई है। व्याख्या देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन? बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा को लिखा और जल्दी है जो लॉन्च है जो करने वाले हैं अपनी आत्मकथा को। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है बिल गेट्स, और आत्मकथा इनके ऊपर नाम देख ही लिया, और बिल गेट्स का जलवा रहता है, नाम चलता रहता है, तो ये पूछी जा सकती है आत्मकथा। प्रश्न पूछा जा सकता है फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को जो सौंपी गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। 21वें फीफा क्लब विश्व कप 2025 के आयोजन की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपी गई है। यह फीफा द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब सॉकर प्रतियोगिता है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। हाल ही में ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी जो है ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भैया। तो व्याख्या देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा राज्य में पहली बार 78 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। पहली बार जीता ओडिशा में, और 78 सीटों के साथ, जिसमें उन्होंने मोहन चरण मांझी को ओडिशा का 15वां मुख्यमंत्री है जो नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट सवाल। अब उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा ही होगा। लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। और कई साथियों ने देखते तो हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कोने में जो सब्सक्राइब लिखा है घंटी आएगी, घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको है जो मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना दूसरा चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की क्लासेज चलती है। साथ ही अपना टेलीग्राम चैनल है, एक तो नवसृजन क्लासेज नाम से हैं, और दूसरा है जो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। दोनों को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह डाली जाती है।
अब आप सोचो कि रोज़ पीडीएफ का बोलते हैं, डालते नहीं हैं, तो वो जो मर्ज हो रही है वो एक साथ पीडीएफ है जो यहाँ पर डाल दी जाएगी। तो आपको फॉलो करना है जो ज़रूरी है। जय हिंद, फिर मिलता है।